वेलकम टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज है सकट का दिन और घर के सुबह के सारे काम ख़त्म करके मैं पूजा कर रही हूँ और समृद्ध मेरे साथ पूजा करवा रहा है। तो देख सकते हो आप लोग। इसने बोल रहा था मैं बेल बजाऊँगा, मैं बोल चलो ठीक है। और फिर आज हम लोगों को मार्केट भी जाना था, तो इसीलिए घर के सारे काम सुबह ही ख़त्म कर दिए थे और पूजा करके चाय वगैरह पी के कपड़े धो के फिर हम जा रहे थे मार्केट। तो हम जा रहे हैं विक्रम में, क्योंकि मेरे हस्बैंड पे टाइम नहीं था आज। तो फिर हम लोग गए हैं मार्केट, क्योंकि हमें शॉपिंग करनी है, शादी आ गई है बिल्कुल, तो इसलिए। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट में। तो सबसे पहले तो हमें दूल्हे का कोट पैंट लेना था। तो जो हमारा दूल्हा है उसके लिए हमने कोट पैंट लिया है, यहाँ से ख़रीद लिया था हमने। बस अब अल्टर वगैरह करने के लिए यहाँ दे दिया था और उसके बाद फिर हम मार्केट के लिए और आगे निकल चुके थे। तो जिसकी शादी है वो हमारे साथ ही था और यहाँ हम शूज़ दिला रहे हैं उसे, मतलब देख रहा था वो खुद ही अपनी पसंद से। तो ये दोनों तरीके के शूज़ डाल रखे थे उसने, लेस वाले ये भी और बिना उसके भी। तो जौन सी उसकी पसंद आए वही हमने दिला दिए थे। और इसके बाद हमने इन्हें दोनों को, मतलब इसे भेज दिया था हमने, वो आप चले जाओ। और अब इसके बाद हमें लेनी थी साड़ियाँ, तो मार्केट में घूम रहे थे हम लोग। और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं साड़ी की दुकान पर। तो यहाँ है साड़ी की दुकान, यहीं से मैं लेकर जाती हूँ हमेशा। मतलब मैंने जब भी साड़ी ली है यहीं से ले रहे हैं हम 4-5 साल से। और यहाँ के प्राइस भी बहुत बढ़िया हैं, तो अच्छी लगती है। और यह है शॉप। तो बस साड़ियाँ बहुत दिखाई और मुझे पसंद भी बहुत सारी आई थी, लेकिन यही वाली साड़ियाँ ली हमने। 3 पैक कराई थी हमने, यही एक ही कलर की। और जैसा कि आप सब जानते होंगे, आपने देखा होगा अगर मेरा पहले का व्लॉग, तो करवा चौथ पे मैं अपने लिए सेम ऐसी ही साड़ी लेकर आई थी। कलर में थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन पैटर्न यही था बिल्कुल, डिज़ाइन वगैरह। और ये सारी साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोग बताना आप को कौन सी साड़ी इनमें से पसंद आई है। अच्छी तो लग रही है। ये उसी का दूसरा कलर ले लो, दोनों एक जैसे ले लो, देख लो नहीं पसंद है ना। ये भी बहुत अच्छी लगी। ये देखो, कलर और मिल जाएगा, कलर डिजाइन और मिल जाएगा, पैटर्न देखो फिर आप ये देख लो, पहन के बहुत सुंदर लगेंगी ये वाली साड़ी। बस यहाँ सब साड़ियाँ देखने के बाद पैक वही कराई हमने जो सबसे पहले सेलेक्ट की थी। और मुझे लाइनिंग वाली साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही सुंदर। अगर मुझे अपने लिए लेनी होती तो मैं ज़रूर लेती, लेकिन मैंने तो साड़ियाँ ले रखी है करवे पे, इसलिए नहीं ली थी। उसके बाद साड़ी लेने के बाद फिर हम कोट वाले की शॉप पे आए थे, और क्योंकि वापस हमें वो लेके जाना था, अल्टर करने के लिए हमने दे दिया था। तो 1-1.5 घंटे बाद फिर हमने ले लिया था वापस में। और ये भाभी ने अपने लिए लिया है, तो ये छोटा मिल गया था हमें, छोटे साइज़ में चाहिए था, बड़ा हम पर है इसलिए हमने ये ले लिया है। और यहाँ पर बस देख रहे थे हम, तो हमें वही साइज़ पसंद आया और उन्हें अपने लिए लेना था, तो उन्हें पसंद आया, फिर हमने वही ख़रीदा। और फिर अब हम वापस घर जा रहे हैं। बहुत लेट हो गई थी, आज व्रत भी था, तो बहुत थक चुके थे। और ये बस में बैठ चुके हैं। हालत देखो क्या हो गई है, हालत देख सकते हो आप कैसी हो गई है, पूरे बाल बिखरे हुए हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा अपनी गाड़ी में सफ़र करने में इतना थकान नहीं लगती जितना किराए की गाड़ी में थकान लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और समृद्ध को मैं लेके नहीं गई थी, यहाँ हम पहुँच चुके हैं घर। ये सब हम सबको दिखा रहे थे, भारी सब देख रहे थे कि क्या क्या सामान है, कैसा है, सब पसंद कर रहे थे यहाँ पर।
मार्केट से अब आ चुके हैं और बहुत थक गए। तो अभी मैंने मुंह धोया है, हाथ मुंह धो के कपड़े चेंज कर लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद और काम करती हूँ, क्योंकि आज सकट है, व्रत भी है और सारी पूजा वगैरह की भी तैयारी करनी है। और टाइम देख सकते हो 6 बज चुके हैं। तो पहले तो मैं सबसे पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद सारे काम करूँगी, क्योंकि थकान तो हो ही जाती है चाहे कितना भी कर लो। और ये सारा सामान यहाँ रखा हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं। और जितना सामान लाए थे हम ये है, और ये मेकअप किट भी ली थी हमने। तो अभी जो काम करना है, सबसे पहले तो मैं चाय पी लूँ, उसके बाद सारे काम करूँगी। और जो काम है सबसे पहले सबसे कठिन काम है, तिल कूटना है। तिल को भून के फिर उसे कूटना है, और फिर उसके बाद पूड़ी वगैरह बना के फिर पूजा करनी है। तो बहुत काम है। तो पहले मैं चाय पी लूँ तसल्ली से, क्योंकि थक चुके हैं आज मार्केट में बहुत। हम गए थे 12 बजे, 11:30 बजे हम घर से निकले थे और हम आ रहे हैं 5:45 घर पर पहुँचे। तो सोच सकते हो आप कितने हम थक चुके हैं। मैं व्लॉग इसलिए शूट इसलिए नहीं कर रही थी, क्योंकि हाथ में इतना सारा सामान था तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था टाइम। तो अभी काम करते हैं। तो मार्केट से आने के बाद सबसे पहले तो मैंने हाथ मुँह धोया और उसके बाद कपड़े चेंज किए। और अब हम चाय पीने के बाद फिर मैंने बोला तिल को भून लेते हैं। तो तिल लेकर आई थी मैं कल, 1 किलो तिल थे हमारे। और बस इसे अब मैं पहले साफ़ करूँगी, उसके बाद भूनूँगी। तो इतना ज़्यादा तो नहीं भुना था, थोड़ा ही, मतलब तो इतना टाइम नहीं लगा था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। लेकिन ये फिर थकान हो जाती है। एक फास्ट रख रखा था और पूरे मार्केट में घूम रहे थे, तो पैदल तो ज़्यादा थकान लगती है बस। और ये व्रत कई जगह निर्जला होता है, वैसे निर्जला ही व्रत होता है ये। और लेकिन हमारे यहाँ पर चाय पानी वगैरह पी लेते हैं। तो सुबह मैं चाय पी के ही गई थी, फिर शाम को आके भी चाय पी थी। तो ये देखें तिल हल्के हल्के भुन चुके थे, तो मुझे था कि अभी इसे थोड़ा सा और भुनना पड़ेगा, इतने नहीं भुने थे। और यहाँ मैं कुछ बोल रही थी अपने बच्चे से मतलब समृद्ध से, तो उससे बातें कर रही थी, वो परेशान कर रहा था, उसे फ़ोन चाहिए होता है बस। तो यहाँ देखिए पूरे तिल भून चुके हैं और फिर हमें उसमें पीसना था, तो मैं वो उसमें तो नहीं पीसूँगी, मैं हम दस्ते में ऐसा करते हैं। सबसे पहले ये है न्यू मिक्सी, मैंने अपनी न्यू मिक्सी निकाली है, पलंग के अंदर रख रखी थी। तो आप लोग बताना कैसी लगी आपको मिक्सी तो मैं आज इसका उद्घाटन कर ही देती हूँ, क्योंकि बहुत 6 साल हो गए हैं शादी को भी, 6 साल से रखी हुई है ये पलंग के अंदर। मैं वो इसका उद्घाटन कर देती हूँ। तो यहाँ इसी में मैंने पीस लिए थे ये तिल, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता और पूजा का समय भी निकला जा रहा था, मतलब लेट हो रही थी पूजा करने में भी। और सब ने तो कर लिया था, बस मैं ही रह गई थी। तो यहाँ सारे तिल मैंने पीस दिए हैं और उसके बाद फिर इसे मैंने एक साइड रख दिया था। मैं इसे साफ़ सुथरा करके फिर दोबारा अंदर ही रख दूँगी। और यहाँ पे गुड़ नहीं लाए थे हम, शक्कर लेकर आए थे, तो शक्कर मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें तिल में। तो ये तिल कुटे हुए हैं, कुटे नहीं थे मतलब मिक्सी में पीसे हुए हैं। और ज़्यादा नहीं चलाया था, हल्का हल्का चलाया था 2 बार बस। तो बस यहाँ मिक्स कर दूँगी। और फिर हमारे यहाँ इसी तरीके से बनाया जाता है, मतलब कई जगह लड्डू बनते हैं, कई जगह साबुत ही गुड़ मिक्स किया जाता है। तो और यहाँ पे वो करने के बाद फिर मैं सूजी भून रही थी, क्योंकि सूजी का हलवा बनाना था। और देखो मेरी सूजी की क्या हालत हो गई थी समृद्ध आ गया था, मैं उस पे ध्यान देने लगी थी और सूजी भी ज़्यादा ही ब्राउन हो गई थी, तो पूरा वो ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है हलवा। और यहाँ मैंने आलू उबाल के रखे थे सब्जी बनाने के लिए। तो बस मैं यहाँ हलवा खाली कर रही थी कढ़ाई को, और सब्जी भी मैंने छौंक दी थी, एक साइड सब्जी रख दी थी और एक साइड पूड़ियाँ बना रही थी। तो पूड़ियाँ भी सारी मैंने बना ली। तो बस ये 2-4 पूड़ियाँ बची थी और तो सारी पूड़ियाँ बन चुकी थी। और उसके बाद फिर मैं कर रही थी पूजा की तैयारी, क्योंकि सब ने तो पूजा कर ली थी, बस मैं ही लेट हो गई थी। और मैंने सोचा पहले शाही पूड़ियाँ बना लूँ, इतनी शाही तो नहीं बनानी है, उसके बाद पूजा करके फिर व्रत खोल लेंगे। तो कई जगह चाँद देख के खोला जाता है, अर्घ देकर, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। धूप देते हैं और उसके बाद व्रत खोल लेते हैं। सबके यहाँ के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। तो बस ये पूजा की तैयारी हो गई थी, यही पूछता है हमारे यहाँ। तो पहले मैंने अपने मंदिर में पूजा करी थी, उसके बाद नीचे दिया जला के फिर धूप दे रहे थे हम।
यहाँ मैं समृद्ध को बुला रही थी, ये फ़ोन लेके खड़ा होता तो मैं इसे डांट रही थी। मैं वो पहले पूजा कर लो, दिया जला, धूप दे लो, उसके बाद फिर करते रहना। तो यहाँ पे ये आग लेकर आए थे बाहर से और मैं इन्हें बुलाई थी। मैं वो चलो आप भी बैठ जाओ, दोनों हम सब मिल के कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा टाइम लगता है। तो ये देखिए, ये है अंगारे जो पूजा जाता है हमारे यहाँ। जिस तरीके से पूजा जाता है मैं वैसे ही पूज रही हूँ। और बस धूप दी जाती है इस पे घी से, तो घी था यहाँ पर। ये भी बैठ गए थे, पहले मैंने बोला समृद्ध कर लेगा फिर ये कर लेंगे। तो देखो ये आ गई है इसमें धूप घी डालने से। और अब उसके बाद इसको मैं करवा रही थी पूजा, और यहाँ पर ये भी लगे हुए थे साथ के साथ। और बस ये दोनों पूजा कर रहे हैं। ये धूप आ जाती है तो मतलब अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। और बस थोड़ी सी हलवा तोड़ के और पूड़ी तोड़ के और हलवा लेकर इसमें डाल लेंगे और मत्था टेक लेंगे। और जो तिलकुट बनाया है, वो जो तिल को पीस के बनाया उसे तिलकुट बोला जाता है हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या बोला जाता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और बस ये पूजा कर लिया, अब मत्था टेक लेंगे। तो बस ये जो व्रत होता है ये अपने बच्चों के लिए होता है, बच्चों के लिए रखा जाता है। तो ऊपर वाले से यही प्रेयर होगी कि मतलब सभी कहते हैं कि हमारे घर परिवार सुख शांति से बना रहे और बच्चे सुख शांति से रहें बस। तो अब यहाँ मैं कर रही थी पूजा, बस यहाँ मैंने पूजा कर ली थी और मत्था टेक ली थी। तो मुझे मतलब एक चीज़ बहुत इसमें लगी देख के बहुत बढ़िया। मैंने जब मत्था टेका तो समृद्ध मेरे जैसे हम उसके करते हैं वैसे ही करने लग था अपने आप ही, ना उसे किसी ने बोला ना कुछ, उस करने लग गया था। ये तो बहुत अच्छा लगा, दिल को खुशी मिल जाती है जब बच्चे ऐसे करते हैं। तो यहाँ बस जो ये कच्चे तिल थे इसे आग में डालते हैं। तो ये मैं लेके जा रही थी बाहर अक्षत देने के लिए। और तो गाइस पूजा कर लिया हमने और अभी व्रत खोलेंगे। तो हमारे यहाँ ऐसे ही खोल लेते हैं व्रत, मतलब पूजा करने के बाद चांद को देख के नहीं खोलते हैं। तो ये सिंपल सा खाना हमारे यहाँ का था और यही बनाया था मैंने। अब बस इसे खाकर व्रत खोल लेंगे। और मेरी मम्मी के यहाँ तो सुबह खोला जाता है, उस दिन व्रत नहीं खोला जाता है, नेक्स्ट डे खोलते हैं। और बस मतलब खाना जो खाते हैं तिल से खोल लेते हैं, तिल खाकर व्रत। और चांद को देख कर पानी दिया जाता है। तो यहाँ समृद्ध बैठा हुआ है और नीचे ही बैठ के खाना खा लेंगे। तो गाइस बैठे हैं खाना खाने के लिए। अब खा रहे हैं पूरी सब्जी आलू की पाव भाजी ये खा रहे हैं। बस इस व्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।